एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक का पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने साथ आयुन को जिंगशी ले आया है और अब उसने आयुन का नाम बदल के शिजोई रख दिया है। अब आगे वैसे तो वांग जी की आंखें थकान के कारण और उसके उस रूटीन के कारण जिसकी वजह से उसे हमेशा 9 बजे नींद आ जाती है, आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन कुछ है जो उसे सोने नहीं दे रहा है। अब वो है विंग की यादें। इस समय विंग से जब वो फर्स्ट टाइम मिला था वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने आ रही हैं। हाँ, आज से कई साल पहले जब विंग पहली बार वांग जी से मिला था जिंशी के उस गेट पे, जब वांग जी अपने कुछ डिसिप्लिन के साथ वापस आ रहा था पास से ही एक नाइट हंट करके, तब उसे वांग जी को विंग गेट पे मिला था। उसी समय वांग जी को पता नहीं क्यों विंग की तरफ एक अट्रैक्शन सी फील हुई थी। कुछ चीज़ थी जो वांग जी को विंग की तरफ आकर्षित कर रही थी। क्या वो विंग की वो प्यार भरी मुस्कान थी, वो चुलबुलापन था, क्या था वांग जी नहीं जानता था, पर वो पहली ही नज़र में बहुत ज़्यादा विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इस समय भी वांग जी को सारे पल याद आ रहे हैं, जैसे वो और विंग किस तरीके से उस गुसू की वॉल पर लड़े थे, जब विंग अब अल्कोहल लेकर गुसू में घुसने की कोशिश कर रहा था। आज भी वांग जी को याद आ रहा है कि विंग जैसी कल्टीवेशन स्किल शायद ही किसी और कल्टीवेटर के पास होगी, जो जिस तरीके से विंग तलवारबाजी करता था वो आज तक वांग जी ने किसी और को करते हुए नहीं देखा। आज तक वांग जी को वो विंग का रेड रिबन जो उसने ऊंची सी पॉनीटेल बना के अपने बालों में बांधा हुआ था, लड़ते समय उन बालों के साथ लहराता हुआ अब तक याद आ रहा है। वांग जी को याद आ रहा है कि किस तरह से निडर होके वो वैन क्लैन जब उसके क्लैन की अपनी प्रस्तुति करते हुए गिफ्ट देते हुए बीच में बोल पड़ा था, तो विंग बिना डरे अपनी क्लैन जियांग्स के लिए बोला था। इतना ही नहीं, उसने ये वैन से कभी भी डर नहीं शो किया। विंग और वांग जी किस तरीके से जब उसे पनिशमेंट मिलती थी विंग को, तो वांग जी वहाँ पे उसे ऑब्जर्व करता था और विंग ने किस तरह से वांग जी के लिए वो प्यारी सी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने एक फ्लावर लगाया था वांग जी के बालों में। ऐसे ही बहुत सी यादें हैं जो विंग और वांग जी ने उस समय गुसू में एक साथ करी थी। वांग जी और विंग का उस क्लेव में बंद हो जाना, जब वांग जी ने जहाँ विंग के हाथों पे वो फॉरहेड रिबन बांधा था। वांग जी को अब भी याद है जब वो रिबन विंग के हाथ पे वांग जी ने बांधा था, तो वो रिबन सिर्फ विंग को वहाँ पे उस ठंड से बचाने का लिए ही नहीं, बल्कि उस समय विंग के लिए जो वांग जी के मन में प्यार उभरा था, उस प्यार को हमेशा के लिए मन से एक्सेप्ट करना था। वांग जी ने वो फॉरहेड रिबन पहली बार किसी को टच करने दिया था अपने ब्रदर या अंकल के अलावा, और वो विंग ही था। इसी वजह से वांग जी को विंग के साथ बिताया हुआ गुसू का वो टाइम उसके लाइफ का बेस्ट पार्ट लगता था, अंटिल जब वो दिन आया। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि गुसू में और विंग जो साथ में रहते, क्योंकि हम सब ने अनटेड देखा है, तो वो अनटेड में जो सब कुछ हुआ था ये वही वाले सीन थे और मैं आप सबको बोर नहीं करना चाहती थी। अब आगे ये फ्लैशबैक है, शुरू होता है जब विंग वांग जी अलग हो गए थे, यानी जब विंग जब उसकी जिनजुशान से फाइट हुई थी, उसके बाद उसे गुसू से निकाल के भेज दिया गया था, तब से यूनबग में आज काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां इसलिए हो रही हैं कि यूनबग के राजकुमार और राजकुमारी यानी लियांली और जंचा गुसू से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे हैं। विंग इस तैयारी में सबसे आगे एक्साइटेड होके तैयारी कर रहा है। काफ़ी टाइम बाद वो अपने भाई और बहन से मिल रहा था। वैसे तो वो अपने भाई बहन के साथ गुसू में ही था, लेकिन अब उसे जल्दी गुसू से निकाल दिया गया था, तो इस वजह से वो अभी यहाँ पे अपने भाई बहनों का वेट कर रहा है। जहाँ विंग बहुत एक्साइटेड खुश होके अपने यूनबग के लोगों के साथ तैयारियों में था, वहीं मैडम यू को विंग का ये खुश होना, महक चहकना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में विंग के पास आते बोलते, तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे क्लैन की नाक कटवा दी, इस तरीके से गुसू से तुम्हें लाना पड़ा, ये सोच के ही मुझे शर्म आती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना अपनी हरकतों पे। मैडम यू गुस्से में विंग को डांट रही थी। तभी यानी जैन फैमिया पीछे से आते हैं और मैडम यू को कहते हैं, ये फैसला मेरा था,
तो आपको शायद गुस्सा मुझ पे करना चाहिए। मैं विंग को वहाँ से लेके आया था और मुझे लगता है कि अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगा तो आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। जैन फेम मैम की आवाज़ सुन के विंग और मैडम यू थोड़ा शॉक तो होते हैं, लेकिन मैडम जैन फेम को ज़्यादा को जवाब ना दे गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। वैसे तो जैन फेम मैडम यू को जवाब देना या उनकी किसी भी बात पे रिएक्ट करना कम पसंद करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये चीज़ बोली क्योंकि उन्हें भी बुरा लगा कि विंग का हंसना किस तरीके से मैडम यू को परेशान करता है। विंग कभी भी मैडम यू को उल्टा जवाब नहीं देता, हमेशा मैडम यू की बात सुनता है, पर उसके बावजूद मैडम यू के अंदर का गुस्सा विंग के प्रति कभी कम नहीं होता। बट विंग आज ये बातें नहीं सोच के बल्कि दोबारा से हंसता महकता खुश होता हुआ अपनी यहाँ सीजे और जंचा का वेट कर रहा है। वैसे असलियत में वो सीजे और जंचा का इस वजह से भी वेट कर रहा है क्योंकि उसे सीजे से जानना है बैंकिंग के बारे में। हाँ, गुस्सू में जब विंग था तो विंग को बैंकिंग बहुत अच्छी लगी थी। बैंकिंग वैसे तो बहुत सख्त बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन विंग को वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। बैंकिंग की जिस तरीके से आयुर्वेद की नॉलेज है, जिस तरीके से वो अपने भाई मतलब अपने भाई छोटे भाई वैनिंग का ध्यान रखती है, विंग को वो बहुत ज़्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लगती थी। आज भी वो काफ़ी मन से मैं यानली का वेट कर रहा है ताकि वो यानली से बैंकिंग के बारे में जान सके, क्योंकि वो अधिकतर लेटर्स भेज के यानली से भी बैंकिंग के बारे में पता करता था और यानली भी बैंकिंग की काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी जब वो गुस्सू में रहती थी। इस वजह से विंग यहाँ खुशी से यानली का वेट कर रहा है। जैसे ही यानली आती है वो सीजे करके दौड़ के अपनी सिस्टर के पास जाके उन्हें गले लगा लेता है। वहीं जंजा गुस्से में पीछे से बोलता है, हाँ बस तुम्हें सीजे ही दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा तुम्हें। हाँ भाई, हमें अपना गुस्सा भाई कैसे नहीं दिखेगा। विंग थोड़ा चिढ़ाते हुए अपने भाई को भी लगता है। वैसे तो जंजा हमेशा गुस्सा नाक पे रखता है, लेकिन सब जानते हैं कि वो विंग का बहुत ख्याल रखता है, वो विंग को बहुत प्यार करता है। वो सीजे की तरह लाड तो नहीं चाहता था, लेकिन हाँ विंग कहाँ है, विंग कैसा है, हमेशा उसे जानना है। इतना ही नहीं, जब विंग को गुस्से से निकाल दिया गया था तो उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने इस चीज़ का विरोध भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी मदर के डर के कारण वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन उसने विंग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए विंग को इतने दिन बाद देख के वो भी काफ़ी खुश है। ये भाई बहन तीनों एक दूसरे से मिलके काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो जैन फैमिली के साथ मिलके आज वहाँ पे अपना डिनर एक साथ एंजॉय करते हैं। तभी बीच में एकदम से मैडम ये बोलती हैं, वैसे तो एक बेवकूफ़ की वजह से ऑलमोस्ट हमने जिन प्लान से यानली की शगाई तोड़ ही दी थी, लेकिन सही टाइम पे मैडम जेन और मैंने डिस्कशन करके एक फ़ैसला लिया है। इस बात पे जंचा विंग यानली और जैन फिल्म थोड़ा शॉक विलिंगली मैडम यू को देखते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्हें तो यही पता था कि लास्ट टाइम फाइट के बाद यानली और जिन जुशान की एंगेजमेंट तोड़ दी जानी चाहिए थी। फिर एक और नया फैसला, ये काफ़ी शॉकिंग था दोनों भाइयों इवन यानली के लिए भी। तभी मैडम यू अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलती हैं, जिन क्लैन एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं, उसमें हर क्लैन से लोग आएंगे अपने क्लैन से और दूसरे क्लैन के बीच में राजनीतिक संबंध अच्छे करने के लिए या पारिवारिक संबंध अच्छे करने के लिए। हर क्लैन से लोग दूसरे क्लैन के लिए अपना रिश्ता अपने यानी कोई चाहता है कि उसके दूसरे हायर से शादी कर ले, आपस में एक गठबंधन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत बड़ा समारोह है। और हम वहाँ पे यानली का रिश्ता लेके जाएंगे जिन जुशान के लिए। और मैडम जिन भी चाहती हैं कि वहाँ पे सबके बीच में हम इन दोनों की एक ऑफिशियल एंगेजमेंट डिक्लेयर करें। अब तक ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में एक आपस में थी और एक बात मतलब सिर्फ बोल चाल में थी, लेकिन वहाँ पे हम एक ऑफिशियल एंगेजमेंट सेरेमनी करेंगे इन दोनों की। इस बात पे जैन में शॉकिंगली एकदम से बोलते, यू तुमने इस बारे में हमसे क्यों नहीं बात की? क्या मैं एक फ़ैसला अपने बच्चों के लिए नहीं ले सकती? मैडम यू भी गुस्से में तनतनाते हुए तुरंत बोलती हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसला उनकी लाइफ टाइम का है और मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों की शादी किससे करनी चाहिए। ये हमें फ़ैसला लेना चाहिए, ये इन लोगों के जीवन का फ़ैसला है, तो ये दोनों या ये लोग खुद लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैन फैमिली और ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलते हैं। इससे पहले मैडम यू उन्हें जवाब देती, यानली अपने माँ बाप के बीच में अपनी वजह से फाइट होते देख के बीच में बोल पड़ती हैं,
फादर, मुझे लगता है मदर जो कह रही है हमें वो करना चाहिए। इस बात पे विंग और जंचा थोड़ा शॉकिंगली यानी की तरफ देखते हैं। यानी अपनी बात पूरी करती है। फादर, मैंने बचपन से ही ये सुनते हुए आई थी कि जिन जुशान ही मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड है, तो ना चाहते हुए भी मुझे उनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होती है। हाँ, मैं जानती हूँ जिस तरीके से उन्हें मेरे साथ बिहेव करा सब लोगों के बीच में वो गलत था, लेकिन हाँ, मैं एक किसी की एक हरकत पे उनके लाइफ टाइम के लिए जज नहीं करना चाहती। मैं वहाँ पे जाके एक बार उन्हें दोबारा मौका देना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये मौका तभी दूँगी जब वो मुझे लगेगा, मतलब उनसे इंगेजमेंट में तभी करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ, वो मेरे उस मौके के हकदार हैं। इस बात पे जैन फैमिया थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यानी ने एक समझदारी वाला फैसला किया कि उसने तुरंत रिश्ते के लिए ना नहीं करी। यानी की ये बात सुनने के बाद जंचा और विंग को गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन वो भी इस बीच में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने कमरे में आते हैं तो जंचा और विंग दोनों गुस्से में यानी से बोलते हैं, सीजी आपने क्या किया? फादर ने तो बोला था ना कि वो आपकी ये इंगेजमेंट तोड़ देंगे, फिर क्यों आप मदर की बातों में आके एक चांस देना चाहती हैं उस घमंडी पिकॉक को? विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है। वो अपनी सीजे को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसे उसकी सीजे को कोई कुछ कहे या उसे हर्ट कर दे, ये सोच के ही उसे उसका खून खौल जाता है। और यहाँ तो सीजे की लाइफ टाइम पार्टनर की बात थी, तो विंग का गुस्सा आना तो जायज़ था। इस बात पे जंचा भी विंग का साथ देते बोलता है, हाँ वैसे तो ये बेवकूफ़ हमेशा गलत बात ही करता है, लेकिन इस बार विंग बिल्कुल सही कह रहा है सीजे। आपको नहीं लगता कि आपके पास चांस था उस रिश्ते से बाहर आने का, फिर क्यों आप दोबारा उसमें जाना चाहती हैं? आप यानी अपने दोनों भाइयों को बड़े प्यार से देखती है, वो देख सकती है कि उसके दोनों भाई उसे लेके कितना ज़्यादा सीरियस है और उसे मन में इस चीज़ की बहुत खुशी भी हो रही है। इसलिए वो धीरे से अपने दोनों भाइयों के सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, मैं जानती हूँ आई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हो, पर ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। तुम अच्छे से जानते हो कि बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको पता है। और तुम्हें लगता है कि कोई और मुझसे अब शादी करने में इंटरेस्टेड होगा? अब दोनों भाई बहन दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि ये बात भी सच है, यानली और जिन जुशान की इंगेजमेंट तो जब से ये पैदा हुए हैं तब से डिक्लेयर है। और सब लोग ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं यानली जिन जुशान को पसंद करती है, तो यानली को कोई और आगे आके रिश्ता देगा, ये तो थोड़ा सा है, तो मतलब मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी विंग जिसे लगता है कि उसकी सीजे सबसे अच्छी है, वो बोलता है, नहीं सीजे आपको गलत फहमी है, सारे कल्टीवेशन के लोग आपसे शादी करने के लिए मरेंगे, हमारी सीजे इतनी अच्छी है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप क्यों उस पीकॉक के चक्कर में पड़ रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में मत सोचो, मैं बात करूँगा अंकल से और आप चिंता मत करो, मैं आंटी का गुस्सा सहन लूँगा, लेकिन आप बिना अपने मन के उस पीकॉक से शादी बिल्कुल मत करना। विंग का इतना कंसर्न, इतना प्यार देके यानी और प्यार से विंग के सर पे दोबारा हाथ फिराती है। आइन, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मैं किसी और की बातों में आके ये फैसला ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ अपने रिश्ते को एक चांस देना। आइन, ऐसा ही होता है, जिसे आप पसंद करते हो उसके लिए आप एक बार दोबारा उसे एक चांस देना चाहते हो। इस बात पे जंजा और विंग थोड़ा शॉकिंगली यानली को देखते हैं, फिर बोलते हैं, आप उसे पसंद करते हो? अब यानली जो अपने भाई बहन दोनों भाइयों को सबसे ज़्यादा क्लोज मानती है और उनसे कुछ नहीं छुपाती, वो तुरंत बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा अजीब लगता होगा, पर बचपन से ही जिन जुशान के बारे में सुन के कहीं ना कहीं मैंने उसे मन में अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है। इसी वजह से मैं बस एक लास्ट चांस देना चाहती हूँ, क्या पता मेरे मन में जो उसकी एक इमेज बन गई है वो हमेशा के लिए हट जाए। यानी अपने भाइयों को थोड़ा सा समझाते हुए बोलती है। जंजा इस बात पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उस रूम से निकल के चला जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बहन की इस बात पे क्या रिएक्शन दे। उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि उसकी बहन बचपन से ही ये चीज़ों सुन के शायद अपने मन में उसे पहले से ही अपना हस्बैंड मान लिया है, जो कि एक गलत चीज़ है। उसे चांस ही नहीं मिला कि किसी और से मिलने का, किसी और को समझने का। उसे तो पैदा होते ही एक रिश्ते में बांध दिया गया, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान होकर वहाँ से चला गया। वहीं भी थोड़ा शॉकिंगली, जो अब भी थोड़ा शॉक में है सुन के, अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पर क्यों सीजे, क्यों आपको उस जैसे इडियट से प्यार हुआ? आपको और भी बहुत अच्छे लोग मिल सकते थे। आप
जानवी प्यार से विंग को अपने पास बैठाती है और उसका सर अपनी गोदी में रख के उसका सर सिलाने लगती है और प्यार से बोलती है, आइन ये प्यार ऐसे ही होता है, हमें पता नहीं चलता हम कब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही होता है। अब ये विंग थोड़ा सा शॉकिंगली बोलता है, पर सीजे क्या हो आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे प्यार ना करे। आप, मैं जानता हूँ आप जिसे भी प्यार करोगे दिल से करोगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जिन इंसान को अगर कह रहे हो या प्यार करते हो तो आपको सचमुच में उसे प्यार, वो वाली प्यार और रिस्पेक्ट देते होंगे, लेकिन वो अगर वो आपसे प्यार ना करे तो आप क्या करोगे। अब यहाँ विंग थोड़ा शॉकिंग, थोड़ा सा इमोशनल होकर अपनी बहन के बारे में सोच के ये बात पूछ रहे। यानली भी अपने भाई की बात समझते हुए बोलती है, प्यार में उस इंसान की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो मैं उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बांधने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर उसकी खुशी किसी और के साथ है तो मैं उसे जाने दूँगी। यानी बड़े शॉकिंग, मतलब बड़े प्यार से अपनी मन की बात अपने भाई के सामने कर देती। इस बात में विंग थोड़ा शॉक मोड में आके अपने एकदम से अपनी बहन के सामने बैठता है, बोलता, पर सीजे आपको दर्द नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा कि आप उसे अपनी लाइफ से जाने दे रहे हो। नहीं, मुझे तो बल्कि खुशी होगी कि वो जहाँ है खुश है। पर सीजे ऐसा करना इतना आसान थोड़ी होगा जितने प्यार से आप मुझे बोल रहे हो। विंग ये बात थोड़ा पाउट बनाते हुए बोलता है। आप यानी अपने भाई को बोलते, आई तुम भी तो किसी को प्यार करते हो, सोचो अगर वो तुम उसकी खुशी किसी और के साथ हो तो क्या तुम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने की कोशिश करोगे। अब विंग शॉकिंगली अपनी आँख बड़ी बड़ी करके पल के बार झपका के यानली की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसने यानली को अभी तक ये तो बताया नहीं था कि वो वैंकिंग को पसंद करता है, तो सीजे को कैसे पता चला। तो एकदम से यानली अपने भाई के एक्सप्रेशन देख के समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। वो बोलती है, जितने तुमने पत्र में वैंकिंग के बारे में मुझसे पूछा है, शायद मुझे मेरे आइन के मन की बात जानने का टाइम नहीं लगा। अब विंग थोड़ा शर्माते बोलते, पर सीजे आपको सब चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं। क्योंकि मैं अपने आइन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें भी अट्रैक्शन हो गई है ना, तुम्हें भी अच्छी लगने लगी है ना अब वैंकिंग। अब विंगी हाँ बिना घर मतलब अपनी मन की बात छुपाए अपनी बहन के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो बोलना शुरू करता है, हाँ सीजी मुझे नहीं पता कैसे, मैंने कभी नहीं सोचा था हमेशा अपने चेहरे पे गुस्सा रखना, हमेशा अपनी फीलिंग्स किसी को शो ना करने वाला मेरे को इतना अट्रैक्टिव लग सकता है। बैंकिंग का भी नेचर थोड़ा सा ऐसा ही है, वो भी जल्दी से किसी के सामने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती, उसके चेहरे पे भी हल्का सा गुस्सा रहता है। वहीं एकदम से जंजा इस रूम में आ जाता है। विंग की बात उसने पूरी बस यही लाइन सुनी थी और उसके बाद विंग जो बोल रहा था वो यही सुन पाया। अब मुझे लगता है कि हाँ मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं कैसे, पर अब मुझे लगता है कि हाँ आप जो कह रही हैं वो सही है। किसे पसंद करने लगे हो तुम। एकदम से जंजा की बात सुन के विंग और यानी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जंजा को देख के विंग थोड़ा सा घबरा सा जाता है, क्योंकि विंग जानता है कि जंजा को अगर बात पता चल गई तो ऑटोमेटिकली एक बात अंकल और आंटी तक पहुंच ही जाएगी। जंजा अंकल और आंटी से ज़्यादा बात छुपा नहीं जोड़ नहीं पाता है, इसलिए वो एकदम से बात बढ़ देता है, अरे कोई नहीं, मैं तो सीजे की लोटस रूट सूप की बात कर रहा था कि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे पागल समझ रहे हो क्या, मैंने सुना है किसे पसंद करते हो तुम। अब इसमें यानली जो जानती है कि शायद विंग नहीं चाहता कि अभी जंजा को उसकी बहन की बात पता चले, वो बात घुमाते हुए बोलते, वो किसी की मन की बात नहीं कर रहा, वो मेरे मन की बात कर रहा है। वो इस तरीके से बात कर रहा था, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझा सके इस तरीके से। अब जंजा जो समझ नहीं पा रहा उसकी बहन क्या कह रही है, बट वो ये भी समझ पा रहा है कि शायद ये दोनों अभी नहीं चाहते विंग इसको बारे में बताए, तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर वो समझ रहा है कि कुछ तो है विंग है छुपा रहा है उससे, लेकिन वो सोच रहा है कि एज अ ब्रदर वो उसे चांस दे कि वो खुद ही बताए। ये तीनों आपस में फिर और बात करते हैं और इनकी डिस्कशन यहीं पर चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ ये जिन क्लैन के समारोह के बारे में बाकी क्लैंस में भी पता चल गया, जिनमें से एक गोसू भी था। गोसू में भी इस चीज़ के बारे में पता चला था और अंकल लांजा और लान शिचैन तीनों अभी वहाँ बैठे हुए हैं। जब ही अंकल सोच रहे हैं कि वो भी सिचैन का नाम भेजें वहाँ पे, लेकिन दिक्कत ये है कि सिचैन के टक्कर की लड़की उनकी नज़रों में कोई नहीं है, तो वो
अब किसी मेल कैंडिडेट के नाम के बारे में सोच रहे हैं। इसके कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक दो मेल लोग भी पार्टनर हो सकते हैं, एक राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए या एक अच्छा वो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दो लोग भी एज अ कल्टीवेशन पार्टनर बन सकते हैं। यही चीज़ अब लैंड क्लैन में डिस्कशन हो रही है। तभी अंकल अपनी बात रखते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम दोनों सोच रहे होंगे कि मैं किन के क्लैन के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में अभी सिर्फ दो ही क्लैन चल रहे हैं। पहला नी क्लैन, मैं अच्छे से जानता हूँ नी मिंजू जैसे कल्टीवेटर ही हमारे क्लैन शिचैन को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है वो भी अपने मतलब क्लैन के लीडर हैं और शिचैन भी अपने क्लैन के लीडर हैं। तो उनका नाम रखने हुए मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि किस तरीके से दो क्लैन लीडर्स आपस में अगर शादी कर लेंगे तो उन क्लैन का कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो दूसरा नाम आप किसका सोच रहे हो? एकदम से वांग जी बीच में बोलता है, दूसरा नाम मैं अभी जियांग क्लैन से सोच रहा हूँ। जियांग क्लैन से? हाँ, यानली की मैंने सुना है कि एंगेजमेंट अभी टूटी है, तो क्यों ना हम यानली के एक रख सकते हैं। इस बात में लांग वांगजी को भी मन में एक खुशी होती है क्योंकि वो यानली को अच्छे से जानता है। एक वो विंग की सीजे हैं और यानली का नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है, लेकिन वहीं सिचैन के चेहरे पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि सिचैन बहुत अच्छे से यानली को जानते हैं। वो यानली के अच्छी तरह से फ्रेंड भी बन गए हैं, यानली की आदत को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि यानली बहुत ज़्यादा जिनजुशान को पसंद करती है। लेकिन वो इस समय ज़्यादा कोई अपने अंकल को बोलना नहीं चाहते। वो यही सोचते हैं कि अब वहाँ जो होगा वो देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी के मन में भी कुछ बातें चल रही। उसे लग रहा है कि जब सब क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियों के नाम दिए जा रहे हैं तो क्या विंग का नाम भी वहाँ पे किसी के नाम के साथ अटैच होगा। ये बात सोच के भी वांगजी के मन में एक अजीब सी जेलसी, एक अजीब सी स्ट्रेस हो रही है। तभी अंकल अपनी बात दोबारा पूरी करते हैं, वैसे मैं इस बार लांग वांगजी का नाम भी वहाँ देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें तुम्हारा नाम ही वहाँ देना चाहिए। लांग वांगजी का हम अगली बार देखेंगे। इस बात से वांगजी के मन में थोड़ी सी और एक तसल्ली होती है, कम से कम उसका नाम तो नहीं लिया। बट हाँ, शिचैन साफ साफ देख रहे हैं कि उनका भाई इस समारोह में इन सबके नाम आने के मामले में कुछ सोच में है। कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि वांगजी के मन में विंग के लिए कुछ इमोशंस हैं, तो उन्हें लग रहा है कि शायद उनका ब्रदर जो सोच रहा है वो एकदम से बोलते हैं, क्यों नहीं, हमें वैसे भी वांगजी का नाम भी इस बार देना चाहिए। पर तुम्हारे दिमाग में कोई है वांगजी के लिए? एकदम से अंकल बोलते हैं। तो शिचैन बिना टाइम गए, हाँ एक नाम मेरे दिमाग में भी है। उनकी शॉर्ट प्रैक्टिस मैंने अच्छे से देखी है। इतना ही नहीं, मैंने उनके अंदर की स्किल बहुत अच्छे से देखी है। एक वही है जो हमारे वांगजी को टक्कर दे सकते हैं। अच्छा, कौन है वो? अंकल बड़े एक्साइटमेंट से पूछते हैं क्योंकि उन्हें सचमुच में वांगजी का पार्टनर ढूंढने की शिचैन से ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एकदम से शिचैन अपने चेहरे पे वो स्माइल रखते हुए बोलते हैं, वी वुशियान। इस बात पे वांगजी जो शांति से पहले बैठा हुआ था उसका चेहरा एकदम से लाइट अप हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उनके ब्रदर ने भी देखा कि वांगजी के चेहरे की एक्साइटमेंट, अब उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब बोलते हैं, आपने खुद देखा है अंकल, वी वुशियान है जो सिर्फ हमारे वांगजी को टक्कर दे सकता है। उनकी तलवारबाजी, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी जिस तरीके से वो सिचुएशंस को संभालते हैं, हर मामले में वो सबसे अव्वल हैं। इतना ही नहीं, मैं जब वो यहाँ थे तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि उनके टक्कर की कल्टीवेटर हमारे उस समय इस टाइम के बैच में कोई भी नहीं था। तभी अंकल इससे पहले और ज़्यादा शिचैन विंग के तारीफ़ों के पुल बांधते। अंकल बीच में बैठे, हाँ उसके टक्कर का तो कोई भी इस बैच में नहीं था। इतना ज़्यादा शरारती, हमेशा रूल तोड़ने वाला, हमेशा अपनी मनमर्जी करने वाला। तुम्हें लगता है कि वो हमारे वांगजी के हिसाब से सही कैंडिडेट होगा? थोड़ा सा अंकल स्ट्रेस में बोलते हैं क्योंकि सचमुच में चाहे विंग कुछ टाइम के लिए ही गुस्सों में था, लेकिन जितना अंकल को विंग ने तंग किया है उतना तो उस पूरे बैच के किसी पर्सन ने नहीं किया था। इसलिए अंकल ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए जब वांगजी और विंग का नाम हुआ। तभी शिचैन थोड़ा मुस्कुराते बोलते हैं, अभी मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि हम तुरंत ही वांगजी का, मैं तो सिर्फ एक सजेशन है जो आपको देना चाहता था। हम एक बार ऐसा सोच सकते हैं, वरना आप मुझे बता दीजिए कि आपकी नज़रों में कोई वांगजी के लिए कैंडिडेट होगा। इस बात पे अंकल अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो।
मैं जल्दी कभी सोचता हूँ कि मैं हमारे वांगजी के लिए कोई कैंडिडेट है क्या, पर जब तक तुम विभूषण का नाम दे सकते हो, क्योंकि सब लोग अपने अपने हायर्स का नाम देंगे। अंकल से अप्रूवल मिलने के बाद वांगजी के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो चेहरे से तो कोई नहीं देख सकता वांगजी का एवरग्रीन कोल्ड एक्सप्रेशन जो उनके साथ था, लेकिन हाँ, मन में वो बहुत खुश होते हैं कि उनका नाम विंग के साथ लिया जा रहा है, या उनको विंग के लिए प्रपोज किया जाएगा। वहीं शिचैन भी अपने भाई की आंखों की वो चमक, चाहे चेहरा नहीं पर उनकी आंखों से वो पढ़ सकते हैं। वो भी मन में खुश होते हैं कि कम से कम उन्होंने अपने भाई के लिए तो स्टैंड लिया। वहीं दूसरी तरफ अंकल ने अभी इस बात के लिए इसलिए अग्री हो गए क्योंकि वो जानते हैं कि विंग एक नॉटी और एक शरारती इंसान है। इतना ही नहीं, उन्हें पता है कि मैडम यू कभी भी विंग को मतलब एक तरीके से लान वांगजी के लिए अप्रूवल देंगी ही नहीं, क्योंकि मैडम यू तो विंग को एक सर्वेंट का बच्चा मानती हैं, तो वो विंग का नाम वहाँ पेश करेंगी ही नहीं। उनके दिमाग में ये भी है, और वो जानते हैं कि वो अगर इस समय शिचैन से ज़्यादा बहस करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्हें मन में पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों किसी भी तरह से मतलब एक तरह से इंगेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर रात में सो नहीं पा रहा है, ऐसा ही कुछ हाल विंग का भी है। ये है कि यानली जब रूम से गई थी, विंग के रूम से आखिरी बार, तो वो ये बोल के गई थी कि वो अपने फादर से जैन फेमिया से बात करेगी विंग का नाम वैंगचिंग के लिए देने के लिए। इसी वजह से विंग भी थोड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी सीजे ने वादा किया है तो पक्का वो अंकल से बात ज़रूर करेगी। ये दोनों अपने अपने मन में बड़े खुश हो रहे हैं। विंग ये सोच के कि उसका नाम बैंकिंग के लिए दिया जाएगा, वहीं वांगजी ये सोच के कि उसका नाम विंग के लिए दिया जाएगा। और आज का कन्फ्लिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है क्या होगा इस समारोह में जब सब लोग एक साथ आएंगे? किसका नाम किसके साथ इंगेज्ड होगा? उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।